राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। लोकसभा चुनाव में अब थर्ड जेंडर की एंट्री हो गई है। दमोह के चुनावी दंगल से अब किन्नर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इस तरह अब दमोह का चुनावी दंगल और रोचक होने वाला है। दमोह के निर्वाचन कार्यालय से किन्नर ने नामांकन फॉर्म निकाला और गुरुवार को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। किन्नर पड़ोसी जिले कटनी की रहने वाली दुर्गा मौसी हैं, जो अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो को छोड़कर दमोह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। दुर्गा मौसी पहले सरपंच रह चुकी हैं और वर्तमान में कटनी जिले के जनपद की सदस्य हैं। बुधवार को अपनी स्कूटर को खुद चलाकर 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके वो दमोह पहुंची और उन्होंने फॉर्म निकाला। दुर्गा मौसी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं और किन्नर समाज में उनका बड़ा नाम भी है। लिहाजा राजनीति की जानकार होने के साथ धार्मिक क्षेत्र में भी उनका दखल है। चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में जुटी दुर्गा के मुताबिक उनके लिए खजुराहो दूर पड़ता है और दमोह पास, लिहाजा उन्होंने दमोह सीट को चुना है। उनके मुताबिक उन्हें जनसेवा करना है और फिर इलाका कोई भी हो, जनता तो एक ही है। किन्नर दुर्गा के पास वादों और दावों का पिटारा बड़े नेताओं की तरह है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर उनका फोकस है और नामांकन दाखिल करने से पहले ही वो इन बातों को जनता के बीच रख रही। देश में छाए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वो कहती हैं कि वो खुद एक अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और राम कृपा उनके ऊपर है। लोगों के मन में मंदिर हैं, इन मंदिरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल लोकसभा चुनाव की अब तक की प्रक्रिया में देश भर में संभवतः ये पहला थर्ड जेंडर है जो चुनाव के लिए सामने आया है और अब सबकी निगाहें दमोह सीट पर रह सकती हैं। मैं कटनी से आई हूँ। मेरा नाम दुर्गा मौसी है। मैं सांसद का चुनाव संसदीय क्षेत्र नंबर 7 से सांसद का चुनाव लड़ूंगी। आज नामांकन लेने आई थी और कल मेरा फॉर्म जमा होगा और जनसेवा के उद्देश्य से जो अभी तक कोई जनता के बीच में नेताओं ने कुछ ऐसे पॉपुलर नहीं बने, मैं कोशिश करूंगी कि जनता के सभी समस्याओं को हल करने के लिए मेरे द्वारा विकास हो सके। और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मैं अभी आई हूँ, यहाँ से गड्ढा बड़े बड़े एक फुट के गड्ढे हैं, चलना मुश्किल है और पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और गर्मी भी है और स्कूलों की भी बहुत सारी समस्याएं, अस्पताल की समस्याएं हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वास्तविक गरीब है, उनके गरीबी कार्ड नहीं बने। 5 किलो अनाज एक माह में एक व्यक्ति को मिलता है, उसको हम बढ़ा के 25,000 करेंगे। गरीबी कार्ड जो वास्तविक गरीब है उनको गरीबी कार्ड से जोड़ा जाएगा और हमारे द्वारा बेहतर अस्पतालें, स्कूलों की सुविधा बनाई जाएगी। घर घर नल पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी जनता की समस्याएं होंगी वहाँ घर घर मोहल्ले में जा कर के सभाएं कर कर के जीतने के बाद उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे, जनता से राय लेकर काम करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आपने अपना हमको जन्मत दिया है और आपके आशीर्वाद से हम आज कुर्सी पर बैठे हैं
तो हम केवल आपके सेवा के उद्देश्य से बैठे और हमारे दिल में केवल सेवा की ही भावना है। मैं 7.5 साल तक सरपंच रही, अब वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ। चाह रही हूँ कि मेरे को इस सभी क्षेत्र की जनता आशीर्वाद दे, तो मैं बेझिझक जनता की सेवा में तत्पर रहूं और जनता के हर सुख दुख में सम्मिलित होकर के उनके जो भी क्षेत्र की समस्याएं हो, गांव की समस्याएं हो, रोड की समस्याएं हो और जनता की ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं। कहाँ से जनपद सदस्य आप हैं? और कटनी से। अच्छा, कटनी से लड़ने की बजाय दमोह से लड़ने का विचार क्यों? हाँ, दमोह से इसलिए लड़ रही हूँ मैं क्योंकि मेरे को दमोह से लड़ने में लग रहा है कि ठीक है, पास में है ही, क्योंकि नज़दीक ही है, बाजू में है। थोड़ा वो खजुराहो बहुत दूर पड़ जाता है। कटनी की जो संसदीय क्षेत्र है वो खजुराहो है, वो बहुत दूर पड़ जाती है और इधर से ये पास में पड़ जाता है, बाजू में कटनी है। तो मैं अपनी चरपहिया से भी आ जाती हूँ जल्दी, घंटा 1.5 घंटा में, और स्कूटर से भी अपनी आ जाती हूँ घंटा 1.5 घंटा में। तो ये पास में है, इसलिए मैं यहाँ से लड़ रही हूँ ताकि मेरे को नज़दीकी सांसद बनकर ये जितनी शहरी जनता है, ग्रामीण की जनता है, उनके सभी समस्याओं का हल हो सके, इसी उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और मैं सबका, मीडिया वालों का और आम जनता का, प्रशासन का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मुझे राम का मुद्दा इस बार बहुत बड़ा है, आप क्या मानती हैं? जी, राम का मुद्दा देखिए, ये राम के मुद्दे पर अभी हमें मत ले जाइए। हम तो वैसे भी महामंडलेश्वर है, किन्नर अखाड़े की मठाधीश है। किसम की मठाधीश है? किन्नर अखाड़े की मठाधीश है। तो अभी 2019 में प्रयागराज में हमको महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है और अभी तो हम वैसे संत भी हैं। और राम मंदिर, राम तो दिल में है, मंदिर से कोई हमें लेना देना नहीं है। राम तो दिल में है, तो मंदिर की ओर न जाके अगर भगवान को दिल से पुकारा जाए तो घर दिल में ही मंदिर है। तो वो तो दिखावे का मंदिर है, लेकिन भगवान तो सबके हृदय में है। आपके में भी बात है, भगवान कण कण में कहाँ कहाँ नहीं है, सब जगह है। मंदिर तो राम भगवान का जन्मभूमि था, आज मंदिर बन गया, तो ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और राम के तो हम है ही हैं वरदानी, क्योंकि भगवान राम ने हमें कलयुग में राज्य का आशीर्वाद दिया है कि आपका कलयुग में राज्य होगा। भगवान का जो वरदान है वो सत्य होते दिखाई दे रहा है। हम लोग जहाँ से भी चुनाव में लड़ती हैं जीत जाती, क्योंकि जनता इसलिए जिता देती है कि इनको पैसा नहीं चाहिए, ये लालची नहीं है। ये पैसा जोड़ के क्या करेंगी? ये जो पैसा विकास के लिए शासन देगा वो जनता में लगाएंगे, और सही भी बात है। तो इस उद्देश्य से हमको जनता जिता देती है और जनता के विश्वास को हम बहुत सत सत वंदन करते हैं और जनता का अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।